नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, ओसामा साहब को चुनावी सभा में बोलते हुए जब हिना साहब देखी तो इमोशनल हो गई, भावुक हो गई। हिना साहब शहाबुद्दीन साहब की पत्नी है और ओसामा साहब की माँ है। तो एक माँ का भाव तो होता ही है कि अपने बच्चे को किस तरह से वो देख रही हैं। और हिना साहब के सामने जब ओसामा साहब चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे तो उस समय बिल्कुल एकटक जो है हिना साहब अपने बेटे ओसामा साहब को देखती रह गई और भावुक हो गई। देखिए, ये खबर जो है अब हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि ओसामा साहब और हिना साहब कुछ दिन पहले ही आरजेडी ज्वाइन की, आरजेडी परिवार में शामिल होती हैं। हालांकि ओसामा साहब के पिताजी यानी कि शहाबुद्दीन साहब जो है वो संस्थापक सदस्य रहे हैं आरजेडी में। लालू यादव के साथ जो है काफ़ी लंबे समय से वो जुड़े रहे हैं। अब देखिए कि जब ओसामा साहब आरजेडी के साथ आते हैं उसके बाद काफ़ी सक्रिय नज़र आते हैं। देखिए, जब शहाबुद्दीन साहब आरजेडी में थे तो लालू यादव के बाद यानी कि दूसरे नंबर पर के जो नेता आरजेडी के होते थे वो शहाबुद्दीन साहब ही होते थे। और अब जब शहाबुद्दीन साहब नहीं रहे उसके बाद थोड़ी बहुत दूरियां हुई थी आरजेडी की तरफ से। लेकिन अब जब आरजेडी परिवार में ओसामा साहब और हिना साहब आ गई हैं उसके बाद ओसामा साहब की गतिविधियां बढ़ गई है। हालांकि बिहार में 4 जगह विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और उस उपचुनाव में ओसामा साहब को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मुस्लिम वोटरों को साधने की, उसे पार्टी से जोड़ने की बड़ी जिम्मेदारी ओसामा साहब को मिली है। और ओसामा साहब लगातार जो है अपनी पहुंच बनाए हुए हैं और लगातार जो है वो अपनी जो है क्षेत्र में जा रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से, जनसभाएं कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और देखिए कि जनसभा को संबोधित करते हुए जब हिना साहब भी मंच पर थी और वो जब ओसामा साहब को मंच पर बोलते हुए देखती हैं तो वो भावुक हो जाती हैं, इमोशनल हो जाती हैं। जाहिर सी बात है, एक माँ के सामने जब उसके बच्चे कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अच्छा बेहतर करते हैं तो माँ को अच्छा लगता है। और कोई भी माँ हो, माँ तो माँ होती है। लेकिन अब इस चुनावी सभा में ओसामा साहब का कद जो है वो लोगों को देखने को मिल रहा है और ओसामा साहब भी इसको पूरी तरह से जो है वो चाहते हैं कि उनकी छवि और बने, लोगों के बीच जाए। क्योंकि देखिए, शहाबुद्दीन साहब की एक अपनी छवि थी, लोगों के बीच में जो है उनका अपना एक प्रभाव था, बाहुबली गिने जाते थे, बाहुबली माने जाते थे। तो अब ओसामा साहब चाहते हैं कि लोगों के बीच में जो है वो जाए, लोगों के मददगार बने, लोगों तक उनकी पकड़ जो है शहाबुद्दीन साहब की तरह ही हो और शहाबुद्दीन साहब के पद चिन्हों पर वो चाहते हैं कि लोगों के बीच जाएं। और ओसामा साहब चाहते हैं कि वो लोगों तक अपनी पहुंच बनाए और विशेषकर जो मुस्लिम वोटर है, मुस्लिम मतदाता है, उस जगह जो है ओसामा साहब चाहते हैं कि वो जाएं और राजद में की जो बात है वो करें, राजद से जोड़ें और कोई वोटर में बिखराव नहीं हो। क्योंकि देखिए, वोटर में बिखराव जब होता है तो वहीं पार्टी, कोई भी पार्टी लूज़ करती है। और इस बार आरजेडी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है ओसामा साहब को कि आप जो है मुस्लिम वोटर को जोड़ कर रखिए। और इसी कड़ी में देखिए, जब ओसामा साहब लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, भाषण देते हैं तो जब उनके साथ जो है हिना साहब भी होती है और हिना साहब जब ये सब चीज़ देखती हैं तो वो इमोशनल हो जा रही हैं, भावुक हो जा रही हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे, लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी। पूर्णिया में
ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।